क्या आप भी एक बिजनेसमैन हो? अगर हो तो आप ये सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि बिजनेसमैन उसका टाइम कैसे बचा सकता है, कैसे यूटिलाइज कर सकता है अपनी बिजनेस की ग्रोथ करने में। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक एआई टूल की मदद से इतना कुछ हो सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। पर वो कैसे, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एंड तक बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो चलिए जानते हैं कि एक एआई टूल की मदद से बिजनेसमैन उसका टाइम कैसे बचा सकता है। तो इस एआई टूल का नाम है चैट जीपीटी। तो देखते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से बिजनेसमैन अपना टाइम कैसे बचा सकता है। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी के पेज पर आना है। अब चैट जीपीटी का पेज कैसे ओपन करते हैं, वेबसाइट उसकी कैसे ओपन करते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अब हम इससे जो क्वेश्चन करने वाले हैं या फिर जो क्वेरीज पूछने वाले हैं उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि चैट जीपीटी बिजनेसमैन को कैसे हेल्प करता है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस का। तो मैंने इसे पहला प्रॉम्प्ट पूछा कि मुझे, मतलब मेरा एक बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसके लिए मुझे कुछ क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करके दो। अब देखिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस का सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। आप चाहिए तो आपका अगर कोई दूसरा बिजनेस हो तो उसका एग्जांपल भी यहाँ पे ले सकते हो, उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। मैंने बस आपको ये एग्जांपल है इसलिए बताया है। तो देखिए उसने हमें यहाँ पे बहुत से ऐसे क्रिएटिव आइडियाज बताए हैं, जैसे कि सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन, फिर ईवी कन्वर्जन किट्स, इलेक्ट्रिक बाइक रेंटल्स। इस तरीके से आप ये जो इसने हमें पॉइंट्स बताए हैं ये आप आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। ये उसने हमें क्रिएटिव आइडियाज बताए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है, जैसे कि क्लोथ का हुआ या फिर फुटवेयर का हुआ, अगर आपकी कुछ ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब आपका बिजनेस कुछ ऐसी इंडस्ट्री में है, तो आप उसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आपको उसका भी आंसर बता देगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो उसके मुझे कुछ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके दो। तो आप देख सकते हैं वो हमें यहाँ पे ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके दे रहा है। देखिए ये पॉइंट टू पॉइंट हमें आंसर दे रहा है। तो अब देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें 10 पॉइंट्स बताए हैं, 10 ट्रेंड्स बताए हैं कि कौन कौन से आज मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे बहुत से ट्रेंड्स बताए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस में उसने हमें बताया है आंसर के कि मुझे सिर्फ जनवरी 2022 तक का ही अपडेट है, इसीलिए वो आपको ज़्यादा से मतलब अभी का अपडेटेड नहीं दे सकता। तो आप दे सकते हैं उसने हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दिया है। तो अब हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बजाय फुटवेयर कंपनी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, फुटवेयर इंडस्ट्री का। इसकी वजह से आपको पता चले कि कैसे आप अलग अलग कंपनीज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अलग अलग इंडस्ट्री का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए उसने फुटवेयर का भी हमें बता दिया है कि उसके आज मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि सस्टेनेबिलिटी हुआ, मतलब कि आज इको फ्रेंडली जो फुटवेयर है वो भी बन रहे हैं शायद। जैसे कि अगर कुछ मटेरियल्स हो तो उसको रिसाइकल करना, उसके फुटवेयर बनाना, और ये भी आज मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, आपको पता ही होगा कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो कर रही है। तो टेक्नोलॉजी, मतलब कि फुटवेयर कंपनी में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये टेक्नोलॉजी का मतलब कि ये टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है फुटवेयर कंपनी में। आप इस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फिटनेस ट्रैकिंग, और उसने ऐसे बहुत से आपको फीचर्स बताए हैं। तो ये उसने हमें 10 ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके दिए हैं। अब हर एक तो मैं पढ़ नहीं सकती, आपको बता नहीं सकती, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको जस्ट एक दो एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी के आप तो जानते ही होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मेरे बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, उसकी मुझे लिस्ट जनरेट करके दो। तो देखिए मार्केट है, बिजनेस है, तो इसका मतलब मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स तो होंगे ही, मार्केट में कंपटीशन तो होंगी ही, और वो बहुत हाई लेवल की होंगी। तो हमने इसे पूछा कि कॉम्पिटिटर्स के नाम बताओ। तो आप देख सकते हो उसने कॉम्पिटिटर्स के भी नेम बताए हुए हैं। पर यहाँ पे भी उसने बताया कि उसको सिर्फ जनवरी 2022 तक का ही नॉलेज है, इसलिए वो आपको उस टाइम पे जो कॉम्पिटिटर्स थे उतने ही बताएगा। पर देखिए आपको कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कौन है वो भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको ये बता के दे रहा है। जैसे कि देखो टेस्ला हुआ, फिर निसान मोटर कंपनी एंड एलटीडी, फिर जनरल मोटर्स। इस तरीके से ये जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने एक एग्जांपल लिया,
आप चाहिए तो आपके जो बिजनेस है उसके भी कॉम्पिटिटर्स ढूंढ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें 14 कॉम्पिटिटर्स के नेम तक बताए हुए हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जैसे कि देखो ऑडी एजी, तो उसने क्या बताया, ऑडी अ पार्ट ऑफ Volkswagen Group has been expanding its electric vehicle portfolio with models like Audi E। फिर उसने हमें मॉडल्स भी बताए हुए हैं। तो देखिए आपको कितने अच्छे से हमें आंसर दे रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस का डाटा एनालाइज करके दो। अब डाटा एनालाइज करना मतलब उसमें सब आ गया, जैसे कि मार्केट ग्रोथ, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस का पूरा बैकग्राउंड आ गया, उसमें क्या क्या लगता है। तो देखिए आप देख सकते हैं उसने हमें क्या कितने अच्छे से बताया है। जैसे कि देख सकते हैं आप कि उसने बताया टू एनालाइज द डाटा ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इट एसेंशियल टू कंसीडर वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग मार्केट ट्रेंड्स। और उसने हमें यहाँ पे कौन कौन से उसने हमें नीचे उसकी जानकारी दी हुई है ये भी बताया है। तो देखिए पहले मार्केट ग्रोथ, तो मार्केट ग्रोथ के बारे में उसने जानकारी दी है। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत से ऐसे उसने हमें पॉइंट्स बता दिए है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो करनी होंगी। मार्केट की ग्रोथ क्या है, उसकी उसकी सेल्स फिगर क्या है, वो सब उसने हमें यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, सब डाटा एनालाइज करके दिया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ से आप देखिए यहाँ से आप एडिट टेक्स्ट भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और देखिए अब हम यहाँ पे इसे पूछते हैं कि मुझे मार्केट ग्रोथ एक्सप्लेन करो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस की। तो देखिए आप इसका ही सवाल इससे ही पूछ सकते हो। फिर से देखिए अगर आपको और डीप में नॉलेज चाहिए तो आप एक वर्ड कॉपी करके इससे पूछ सकते हो कि ये मुझे एक्सप्लेन करके दो, वो आपको उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करके देगा। जैसे कि हमने अभी मार्केट ग्रोथ का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से आप अदर भी आपको जो समझ नहीं आ रहा है वो इसे एक्सप्लेन करवाने लग सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे मेरा जो बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो, उसके मुझे कुछ आइडियाज बताओ, और वो जो आइडियाज है ना वो मुझे सिंपल वे में बताओ। देखिए अब ये एआई टूल है, इसकी वजह से वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में थोड़ा आपको आंसर देगा, पर हमने इसे पूछा सिंपल वे में तो आपको सिंपल वे में ये आंसर दे सकता है। तो देख सकते हैं आप स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, आपके गोल्स टारगेट्स वो भी क्लियर होने चाहिए, आपको इक्विपमेंट का रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, फिर एनकरेज कोलैबोरेशन। और इसी तरीके से उसने हमें 14 पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी अच्छी वजह से हमें आंसर दे रहा है। हमारे अगर बिजनेस की प्रोडक्टिविटी हमें इम्प्रूव करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है वो भी उसने हमें बताए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने बताया यूज टेक्नोलॉजी वाइजली, मतलब कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो हमारी इफिशियंसी बढ़ सकती है, हमारी जो बिजनेस है उसके टाइम मतलब उसके लिए टाइम कम लगेगा। मतलब कि जितना वर्क करने में हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं उतने वर्क करने में हमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तो आप देख सकते हैं वो कितनी अच्छी वे से हमें आंसर देता है। तो अब हम अगर आपको मराठी समझ नहीं आ रही, मतलब सॉरी, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो आप हिंदी में भी उससे पूछ सकते हैं। तो देखिए अब हमने इसे पूछा कि यही मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। पर देखिए ये हिंदी में इतना अपडेटेड नहीं है, अब ये भी एक एआई टूल है, धीरे धीरे ये भी सीख जाएगा। पर उसने हमें उससे जितना हो सके उतने अच्छी तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें कुछ बहुत ही हार्ड लैंग्वेज लिखी है हिंदी की। तो आप देख सकते हैं उसने हमें हिंदी के 8 पॉइंट्स बताए हैं और इंग्लिश के 14। तो इसी तरीके से आप अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मराठी में हुआ, आपको जो लैंग्वेज सही लगी उसमें आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर उससे उसमें आंसर पूछ सकते हो, वो उसमें भी आपको जवाब दे देगा। तो देखिए अब आगे बढ़ते तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे यही बिजनेस का सर्च इंजन डाटा एनालाइज करके दो। अब सर्च इंजन डाटा मतलब अगर आपका कोई एक बिजनेस है तो कस्टमर उस बिजनेस के रिलेटेड क्या क्या सर्च करते हैं उसे सर्च इंजन डाटा कहा जाता है। तो देखिए अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस होगा तो जैसे कि लोग सर्च करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स अगर उनको खरीदनी हो, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इसी तरीके से लोग क्या क्या सर्च करते हैं आपके बिजनेस के बारे में वो यहाँ पे वो बता रहा है। देखिए कीवर्ड्स में उसने बताया कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं, ज्यादा ज्यादा ट्रेंडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, इस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं। और फिर उसने हमें यहाँ पे बताया है कि रिलेवेंट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो। तो
अगर आपको डाटा एनालाइज करना है तो रिलेवेंट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करो, कंटेंट एनालिसिस करो। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं उसने हमें अलग अलग यहाँ पे सर्च इंजन डाटा बताए हुए हैं, मतलब कि हमें सर्च इंजन डाटा का पूरा एनालाइज करके दिया है। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो चलिए, अब आप शायद बोर हो गए होंगे इस बिजनेस से, तो हम यहाँ पे हैंडमेड ज्वेलरी का एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने इसे पूछा कि मेरा एक बिजनेस है अब हैंडमेड ज्वेलरी का, तो उसके मुझे डिटेल्स किसी दूसरे कंपनी को शेयर करने हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ ईमेल बना के दो, मुझे एक ईमेल बना के दो। देखिए, कंपनी हो फिर भी उसमें ईमेल तो होता ही है, अलग अलग आपको कंपनी की, मतलब कि अलग अलग कंपनी को आपके आपके डिटेल्स भेजनी होंगी। तो इसके लिए भी ये आपको मदद करेगा। तो देखिए, यहाँ पे उसने सब्जेक्ट डाला हुआ है कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी बिजनेस इंट्रोडक्शन, फिर डियर रिसिपेंट्स नेम। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे नेम इंक्लूड नहीं किया कि कौन सी कंपनी है, किसको सेंड करना है, हमारा एड्रेस क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसलिए उसने इसमें कंसिडर नहीं किया। आपको क्या करना है, सिर्फ इसे कॉपी करना है और आपका जो नेम होगा या फिर आपका बिजनेस का जो नाम होगा वो इसमें डालना है, डेट डालनी है, बस इतने ही आपको यहाँ पे अपडेट करने हैं। बाकी सब इसने तो वो कर दिया है, और एक बार फिर से रीचेक करना है। और कुछ उसमें अगर आपके एडिशनल आपको कुछ चाहिए, एडिशनल कुछ चेंजेस करने, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे उसने हमें डाला हुआ है डियर रिसिपिएंट्स ने। तो इस रिसिपिएंट के नेम के बजाय आप जिसको सेंड करें उसका नाम डालना है, फिर आपका फुल नेम, आपके बिजनेस कहाँ है, फिर आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से आपको यहाँ पे वो फिलअप करना है, ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि जनरेट अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू हैंडमेड ज्वेलरी, मतलब हैंडमेड ज्वेलरी के रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके मुझे लिस्ट जनरेट करके दो, मतलब कि लिस्ट जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं वो हमें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जनरेट करके दे रहा है। अब देखते हैं कि वो कितने पॉइंट्स जनरेट करके देता है। तो देखिए, इसने हमें यहाँ पे 20 पॉइंट्स जनरेट करके दिए हुए हैं। जैसे कि पहले में उसने बताया है इंट्रोडक्शन टू हैंडमेड ज्वेलरी, आपकी हैंडमेड ज्वेलरी कैसे यूनिक है, आप उसे कैसे यूनिक बना सकते हैं, फिर आपके हैंडमेड ज्वेलरी के बिहाइंड कौन सी आर्टिस्टी है, फिर मटेरियल टेक्निक, इस तरीके से उसने आपके जो बिजनेस है उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की लिस्ट आपको जनरेट करके दी हुई है। जैसे कि देखिए, थर्ड पॉइंट में उसने बताया है डिजाइन इंस्पिरेशन, फोर्थ में बताया है पॉपुलर जेमस्टोन्स इन हैंडमेड ज्वेलरी, फिर 5 में उसने बताया है DIY हैंडमेड ज्वेलरी प्रोजेक्ट्स, और इस तरीके से उसने हमें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, व्हाट मेक्स हैंडमेड ज्वेलरी यूनिक, इसे बस कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमारे यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसे क्वेश्चन किया। तो आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन का वो खुद ही हमें जवाब दे रहा है। देखिए, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल क्या कर सकते हो, अगर आपको, मतलब कि अगर मान लो आपने ऐड लगाई है आपके हैंडमेड ज्वेलरी के रिलेटेड, आपका इंक्वायरी आई है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे आपकी जो हैंडमेड ज्वेलरी है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, इसके लिए आप ये वो कैसे यूनिक है, क्या मतलब उसमें कौन कौन से स्टोन्स इस्तेमाल किए हैं, कितनी अच्छी है वो, तो ये आप उसको, मतलब कि ये आप उसको समझाने में इसकी मदद ले सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे एक ब्लॉग पोस्ट बना के दो कि जिसमें ये बताया गया हो कि हैंडमेड ज्वेलरी पहनने के बेनिफिट्स क्या है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट बना के दी हुई है। तो उसमें उसने हमें 7 पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं। तो देखिए, पहले टाइटल डाला हुआ है अनलॉकिंग एलिगेंस, अब इसने थोड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल की है। तो देखिए आप कि इसने हमें किस तरीके से ब्लॉग पोस्ट बना के दी है, पर ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं लग रही। तो हमने क्या किया, यहाँ से सिर्फ प्रिडिक्ट टेक्स्ट किया और अब हम इससे पूछते हैं कि इसमें हम मुझे सिम्बॉल्स आइकॉन्स इस तरीके की इस्तेमाल करके दो। तो अब देखते हैं कि वो सिम्बॉल्स आइकॉन ये भी इस्तेमाल कर पाता है या नहीं इसमें। तो देखिए, तो अब हम इसे पूछते हैं कि बाय यूजिंग सिम्बॉल्स आइकॉन्स एंड सम इमोजीज, तो ये क्या करेगा, आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसे अट्रैक्टिव करने में आपकी मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं उसने कितनी अच्छी वे से एक ब्लॉग पोस्ट बना के दी है। अगर मान लो यही ब्लॉग पोस्ट आपको किसी और से बनानी होती तो कितने पैसे लगते आपके, पर अगर यही ब्लॉग पोस्ट अगर आपको ChatGPT बना के दे रहा है तो आप क्यों इससे बाहर खर्च कर रहे हो, क्यों अपने पैसे बाहर खर्च कर रहे हो, क्योंकि मार्केटिंग का आधा काम तो यही कर रहा है। अब आपको बस आधा काम करना है, आधा भी नहीं, आधा से ज़्यादा काम यही कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आपको कितने आइडियाज़ दे रहा है ब्लॉग पोस्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में। तो देखिए, इसने
प्रॉपर इमोजीज यहाँ पे लगाए हुए हैं, जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी, तो उसके लिए देखिए उसने कुछ ऐसे स्टार जैसा कुछ आइकॉन लगाया है। फिर हैंड क्राफ्टेड विथ हर्ट, इस तरीके से वो आपको अलग अलग आइकॉन्स की मदद से आपकी एक अट्रैक्टिव ब्लॉग पोस्ट बना के दे रहा है। तो अगर ये इतनी अट्रैक्टिव ब्लॉग पोस्ट बना के दे रहा है कि तो क्यों ना इसे लोग इस्तेमाल करें, क्यों ना इसे ही बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाहर क्यों पैसे खर्च कर रहा है बिजनेस में, अगर ये आपको इतनी अच्छी वे से बना के दे रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता ही होगा बिजनेस है तो बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स तो उसमें आते ही है। तो क्या आपको ये एग्रीमेंट बना के दे सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। पर वो कैसे, तो आप देख सकते हैं वो कैसे। तो हमने इसे क्या पूछा कि पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हैंडमेड ज्वेलरी के बारे में ये मुझे बना के दो। तो अब पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन का जो एग्रीमेंट है वो हैंडमेड ज्वेलरी के बारे में वो आपको बना के दे रहा है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट उसने यहाँ पे नाम लिखा है, फिर आपकी कंपनी का नेम या ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है बस। फिर डिस्ट्रीब्यूटर की जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और बाकी का उसने तो सब दिया हुआ है। फिर आपको सिर्फ यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, डेट या फिर वो कुछ जो हुआ तो इसमें थोड़े आपको चेंजेस करने हैं और कुछ नहीं करना। बाकी का एग्रीमेंट तो ये बना के दे रहा है। अब अगर यही एग्रीमेंट आपको बाहर से बनवाना होता तो आपको 15,000 तो ऐसे ही लगते। तो इसीलिए आपके वही 15,000 ये अगर बचा सकता है तो देखिए आपका कितना कम समय लगता है, आपके कितने पैसे बचते हैं सिर्फ चैट जीपीटी की मदद से। तो देखिए इसने हमें प्रॉपर एग्रीमेंट बना के दिया है। जैसे कि पहले पॉइंट में क्या बताया उसने, अपॉइंटमेंट। फिर सेकेंड पॉइंट में उसने लीगल ऑब्लिगेशन, टर्म्स एंड कंडीशन भी मेंशन की है, प्राइसिंग, पेमेंट, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसी तरीके से उसने हमें यहाँ पे बहुत से ऐसे एग्रीमेंट में जो जो स्टेप बाय स्टेप्स एग्रीमेंट में जो जो आता है वो इसने हमें यहाँ पे दिया है। अब नीचे यहाँ पे उसने कुछ दिया है, योर नेम योर टाइटल, उसने आपको आपकी जो कंपनी है उसके बारे में कुछ जानकारी फिलअप करनी है, और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी उसके बारे में, और बस आपका एग्रीमेंट तैयार। तो अब ये तो पैन इंडिया का एग्रीमेंट हुआ। अब हम इससे पूछते हैं एनडीए एग्रीमेंट। एनडीए एग्रीमेंट मतलब जो फ्रेंचाइजी के लिए लगता है। तो देखिए अब उसने यहाँ पे एनडीए एग्रीमेंट भी बना के दिया है। देखिए एनडीए एनसी इस तरीके से बहुत बहुत अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं। तो आप इससे भी वो बना के ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आप हमने इससे क्या पूछा, जनरेट एनडीए एग्रीमेंट फॉर फूड फ्रेंचाइजी। अब फूड का हमारा एक बिजनेस है तो उसके लिए मुझे एनडीए एग्रीमेंट बना के दो। तो देखिए उसने हमें यहाँ पे एग्रीमेंट बना के दिया है, आपको खाली उसमें कुछ चेंजेस करने हैं और फिर आपका एग्रीमेंट तैयार। देखिए कितनी अच्छी वैसे वो हमें एग्रीमेंट भी बना के देता है। आपके कितने पैसे बचते हैं, टाइम बचता है, और आपके टाइम को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और आप वो सोचो, क्योंकि ईमेल में तो ये आपकी मदद करता है, ईमेल बनाने में भी बहुत समय लगता है, एग्रीमेंट बनाने में भी बहुत समय लगता है। हाँ एग्रीमेंट आप खुद नहीं बनाते, किसी और से बना के लेते हो, पर उसमें पैसे तो खर्च होते हैं ना। पर वो पैसे आप इससे बचा भी सकते हो, आपका टाइम नहीं बल्कि पैसे भी बचा सकते हो। तो आप देखो ये आपको कितनी हेल्प करेगा। सिर्फ एक एआई टूल है पर बिजनेस में उसकी कितनी हेल्प हो रही है, तो आप ये सोचो और देखो, और इसको अभी के अभी आपके बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर दो। आपके बिजनेस में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना शुरू कर दो। अब ये तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि हमने यहाँ पे इसे एक ब्लॉग पोस्ट कॉपी करके बस पेस्ट की है, और उसे पूछा है कि ये मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके दो। तो अब देखते हैं कि ये हमें हिंदी में ब्लॉग पोस्ट ट्रांसलेट करके देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी में हमें ट्रांसलेट करके दे रहा है, पर कुछ ज़्यादा समय ले रहा है क्योंकि ये भी अभी सीखता जा रहा है। कुछ नए नए लैंग्वेज है वो भी अभी सीख रहा है। तो आप देख सकते हैं वो कितनी अच्छी वे से हमें बता के दे रहा है, वही ब्लॉग पोस्ट हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहा है। हाँ माना कि वो कुछ हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, पर वो हमें उतना तो करके दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये मुझे तो लगता है आपको इसे इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा पूछना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत परफेक्ट आंसर देता है। कुछ हिंदी ऐसे लैंग्वेज जो है इसमें अभी ये इतना अपडेटेड नहीं, इसलिए आपको इसके बारे में ये कुछ ज़्यादा बता नहीं पाएगा। तो चलिए आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वे से वो हम आपको हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे रहा है। माना कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अच्छी वे से नहीं, पर ट्रांसलेट तो करके दे रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे क्या पूछा कि गूगल एड्स के बारे में मुझे स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दो। अब ये गूगल एड्स मार्केटिंग का मतलब एक ऐप है। तो देखिए
ये गूगल एड्स इसमें अगर आप ऐड लगाओगे तो आपकी बिजनेस की, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग हो सकती है। तो हमने इसे इंफॉर्मेशन मांगी कि गूगल एड्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दो। देखिए आपको भी पता होगा कि ऐड लगाना तो कितना इंपॉर्टेंट है, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना तो इम्पोर्टेंट है, या फिर अगर वो नहीं करोगे तो कैसे कस्टमर आएंगे। इसीलिए हमने इससे गूगल एड्स के बारे में पूछा। अब देखिए ब्लॉग पोस्ट बना के दे रहा है, मार्केटिंग की इतनी अच्छी हमें मदद हो रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मार्केटिंग में लोग लाख लाख रुपए खर्च करते हैं, लाख लाख रुपीस खर्च करते हैं, फिर बहुत से उसमें पैसे जाते हैं मार्केटिंग में। पर यही मार्केटिंग आप घर बैठे कर सकते हो। तो पर वो कैसे कर सकते हो, इसकी मदद से। इससे मतलब कि ये आपको डायरेक्टली ऐड तो नहीं लगा के दे सकता, पर आपको स्टेप बता सकता है ना, डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे आपको ऐड लगानी चाहिए, मार्केटिंग के कौन कौन से टूल्स है वो आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी वे से हमें बहुत मतलब बहुत अच्छे लैंग्वेज में हमें मार्केटिंग के बहुत से आइडियाज़ बता रहा है। तो अगला प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे मेरा भी जो बिजनेस है कॉटन क्लॉथ का, तो उसके बारे में मुझे एक वेबसाइट बनानी है। तो उस वेबसाइट का मुझे कोड जनरेट करके दो। माना कि हम डायरेक्टली इससे वेबसाइट नहीं बना सकते, पर वो हमें कोड तो जनरेट करके दे रहा है, अपना आधा काम तो यही हो गया। तो अगर आपको ये वेबसाइट बनानी हो, यही वेबसाइट का कोड बनाना हो, तो आपको पता ही होगा बाहर कितने पैसे लगेंगे, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बनाना हो या फिर किसी से भी बनाना हो, तो आपको पता है इसमें कितने पैसे लगते हैं। तो यही कोड आपको चैट जीपीटी घर के बना के दे रहा है। आपके आपके मतलब सोचो, मार्केटिंग का आपका खर्च बचता है, फिर कोडिंग का खर्च बचता है और एग्रीमेंट का खर्च बचता है। ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिए हैं। देखिए मैं एक बिजनेस वूमन नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही, पर अगर आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको पता ही होगा कि बिजनेस में क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डे टू डे बेसिस पर लगता है, कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं और ये कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा टाइम बचा सकते हैं, हमारा टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये बिजनेस में कितनी हेल्प करता है, एग्रीमेंट भी बना के देता है, ईमेल तो बना के ही देता है पर एग्रीमेंट भी बना के देता है। तो अब आप सोचो आपका कितना टाइम बचता है, कितना टाइम यूटिलाइज होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सब कुछ सीखा। वैसे तो चैट जीपीटी बिजनेसमैन को और बहुत से ऐसे तरीकों से हेल्प कर सकता है, पर अगर ये सब तरीके बता दिए तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको जस्ट ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैंने आपको जस्ट ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। आप आपके हिसाब से उससे जो पूछना है वो और डीप में पूछ सकते हैं। तो देखा आपने हमारे इंडिया की इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ एक एआई टूल है पर वो कितनी हमें हेल्प करता है, हमारा टाइम बचाता है, हमारे पैसे बचाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही चैट जीपीटी रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और बिजनेस रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है जो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।